तो हेलो दोस्तों, वापस आज हम खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ के आधे ट्रेन को हरा दिया था, पर मैंने सारे ट्रेनर को नहीं, मतलब सारे ट्रेन को नहीं हराया, आधे ट्रेन को हमने हरा दिया था। और अब हम बाकी के ट्रेनर से लड़ने जा रहे हैं। पहला ये बुढ़ा है, और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर हैं, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस, मैंने इन सारे लोगों को हरा दिया है, बहुत मुश्किल से हारे हैं। और यहाँ पे दो पुलिस हैं। ओके, शायद से यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता है, इसीलिए। तो ओके, लवेंडर टाउन के बारे में बता रहा है। तो पहले हम ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे एक लड़का है और एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट शायद वही है, ओक का चमचा। तो ओके, थर्ड स्पीशीज़ हमको पकड़ने के लिए बोल रहा है, तो आइटम फाइंडर देगा। मुझे नहीं चाहिए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है आइटम फाइंडर की। और ये बच्चा क्या बोल रहा है, एक निडोरैन ट्रेड कर रहा है, पर मुझे नहीं चाहिए। तो ओके, अब हम जाते हैं। तो हम नीचे आ गए हैं, और ओके, ओ वहाँ पे पॉकीबॉल है एक, मतलब पॉकीबॉल नहीं है, उसके अंदर आइटम रहता है कोई सा भी। तो पहले मैं उसको ले लेता हूँ। ओके, ग्रेट बॉल है, जो कि अच्छा ठीक है, नॉर्मल है। मतलब वैसे इतने पॉकीमॉन तो पकड़ने नहीं है मेरे को जो इतनी सारी पॉकीबॉल की ज़रूरत होगी। शेट, यहाँ पे स्नोरलैक्स है, जिसको उठाना नामुमकिन के बराबर है। तो इसके लिए हमें पॉकी फ्लूट चाहिए होगी, जो कि हमें क्या देता है, वो क्या नाम था उस बुड्ढे का, पता नहीं क्या नाम था। पर अभी हम चलते हैं, यहाँ से रास्ता तो नहीं है। तो शायद से मेरे को डिगलेट केव में जाना है। तो डिगलेट केव यहीं है। ओके, ये रही। तो हम इसमें चलते हैं। डिगलेट केव के अंदर आ गए हैं। फिर से ये बुढ़ाऊ, इससे बात नहीं करनी, फालतू का टाइम वेस्ट करता है। ओके, डिगलेट एनकाउंटर हो गया है। इस गुफा में मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मतलब डिगलेट एनकाउंटर होते रहते हैं बार बार। डिगलेट तो कोने कोने से चलते हैं ताकि डिगलेट ना आए, पर आ गया फिर से डिगलेट। तो मैं फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस, मैं गुफा से बाहर निकल गया हूँ। इस गुफा ने दिमाग ख़राब कर दिया, डिगलेट केव ने। आज के बाद इसमें नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे ट्रे है जिसको मैं काट सकता हूँ। और वेट मिनट, ये तो वही पुरानी जगह जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। पर कोई बात नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये कट के बारे में कुछ बता रहा था, पता नहीं। तो ये एब्रा को ट्रेड कर रहा है, मतलब मिस्टर माइम देगा ये हमें, पर एब्रा चाहिए उसके लिए। निकल यहाँ से, मैं नहीं दूंगा। मिस्टर माइम का करूँगा क्या, मैं पागल हूँ क्या। तो ठीक है, अब चलते हैं। मेरा 4 मिलियन का 4,000 बनेगा। 4,000 बन गया तो उसके अलग मज़े हैं। तो ओके, यहाँ पे भी मतलब तेरा भाई अभी अभी मैंने देखा, दो तेरे भाई देखे मैंने। एक घर में बैठा था उस निडोरैन वाले बच्चे के साथ। ओके, तो ये बोल रहा है कि 10 काइंड के पोकेमॉन तुमको चाहिए होंगे, फिर मैं तुम्हें HM5 दूंगा। मुझे चाहिए वो HM5, पता नहीं क्या है, पर चाहिए, क्या पता काम आए बाद में। तो मैं एक पोकेमॉन पकड़ लेता हूँ ताकि हमें वो HM5 मिल जाए यहीं से। शायद से मेरे को राटाटा पकड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ राटाटा और पिजी मिलते हैं। पिजी को मैं ऑलरेडी पकड़ चुका हूँ, तो वो काउंट नहीं होएगा, इसलिए मेरे को राटाटा ही ढूंढना पड़ेगा। तो के पहले टर्न में ही राटाटा मिल गया है 3 लेवल का। कितना कमज़ोर। पहले मैंने यहीं से शुरुआत की थी, जब मैंने लेवल 2 का पीजी पकड़ा था, पर ये राटाटा मर गया। तो हमें दूसरा राटाटा ढूंढना पड़ेगा। और पीजी, ओके, हमने ऐसा ही पीजी पकड़ा था सेम टू सेम, पर अब वो पीजी ऑटो में विकसित हो गया है। तो अब तेरा कोई काम नहीं है, नहीं मतलब इसको हमें पकड़ना नहीं है भाई, काउंट नहीं होएगा। तो ठीक है, अब हम राटाटा को वापस से ढूंढते हैं। पहले मैं ग्रूम को आगे कर लूँ ताकि मैं उसको सुला के उसको पकड़ लूँ, क्योंकि अगर डैमेज दूंगा तो तुरंत ही मर जाएगा। फिर से राटाटा आ गया है लेवल 5 का, तो मैं इसको सुला देता हूँ स्लीप पाउडर से, वरना ये अगर हम इस पर मारेंगे तो अटैक करेंगे तो ये मर ही जाएगा सीधा। तो फिर फ़ायदा नहीं है कोई। तो ये सो गया है, अब मैं इस पर पॉकीबॉल फेंक सकता हूँ। तो पॉकीबॉल्स में पकड़ते हैं, ग्रेड बॉल फालतू में वेस्ट नहीं करनी है, वो आ जाएगा। तो यस, आ गया है। और अब हमें TM5 मिल सकता है, पता नहीं क्या है TM5 में, पर जो भी है देखते हैं। तो अब हम वापस से जा रहे हैं, आ गए। और जल्दी जल्दी दे दे मेरे को TM5।
यस मैं जानता हूँ तेरे को, तेरे दोनों जुड़वा भाई, कितने जुड़वा भाई हैं तेरे बता दे मेरे को। मैंने अभी दो देखी। तो इसने HM5 दे दिया है। ओके फ्लैश है इसमें जो कि लाइट अप करता है, तो शायद से ये मतलब उसमें काम आएगा, क्या बोलते हैं उसको, पावर प्लांट में। मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उस गुफ़ा को। गुफ़ा से मेरे को सख्त नफ़रत है, मतलब सख्त नफ़रत है। वहाँ पे पोकेमोन आते रहते हैं आते रहते हैं। वहाँ पे मेरे को रिपेल लेके जाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। तो फ्लैश कौन कौन सीख सकता है, ग्लूम और पिकाचू, सिर्फ ये दोनों सीख सकते हैं। पर अभी पहले देखते हैं फ्लैश क्या करता है, मतलब फ्लैश का कोई अटैक भी है या ऐसी फालतू है। मेरे को सिर्फ अटैक वाले मूव पसंद है, फ्लैश अटैक वाला मूव नहीं है, इसलिए मैं ग्लूम को नहीं सिखाऊंगा फालतू में, क्यों उसका अटैक वेस्ट करूँ। मैं किसी और पोकेमोन को पकड़ लूँगा, शायद ऑडिस सीखता है तो मैं ऑडिस को पकड़ लूँगा। मतलब मेरी एक प्लेस बची है और मैं गुफा में लेके जाऊँगा ऑडिस को। तो अभी मुझे जाना कहाँ है मुझे नहीं पता है। तो ये ट्री है, इसको काट देते हैं। ये मतलब ट्री भी नहीं है, इसको टाप के नहीं आ सकता क्या हमारा प्लेयर, पता नहीं। बोन है थोड़ा, ये बुड्ढा भी बोन है। यहाँ पे सारे लोग ही बोन हैं। तो ओके यहाँ पे एक अंकल खड़े हैं और शायद से ड्रीम ईटर, मतलब ड्रीम ईटर सिखाता है हमारे पोकेमोन को, जो कि मुझे चाहिए। मेरे ग्लूम अगर सीख लिया तो उसका स्लीप पाउडर और ड्रीम ईटर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो पहले देखते ये क्या हुआ। मैंने ग्लूम का स्लीप पाउडर अभी तक बचा के रखा था, इस वजह से मेरे को लगा कि मैं उसको स्लीप पाउडर मतलब ड्रीम ईटर सिखा सकता हूँ, पर हमारे साथ तो धोखा हो गया। स्कैम स्कैम स्कैम। मेरे को लगा मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब अटैक मिला था, जो कि मैंने ग्लूम को नहीं सिखाया, इसलिए पाउडर था उसके पास। तो पहले हम प्रोफेसर ओक के पास चलते हैं। और देखो यहाँ पे भी वही साइंटिस्ट, कितने भाई है इसके। तो कोई बात नहीं, ये हमें बता रहा है हमने 10 स्पीशीज पकड़ी हैं। और इसने पता नहीं क्या बोला कुछ फ्लैश के बारे में। तो यहाँ पे वही लड़की है। और ओ एक सेकंड पहले हम मैप ले लेते हैं। मैंने पिछली बार मैप नहीं लिया था। ये गैरी का हाउस, पता नहीं ये मैप हमें क्यों दे देती है। तो ओके हमें मैप मिल चुका है डेजी से, इसका नाम डेजी है, डेजी मतलब ठीक नाम है, अच्छा है। तो अब हम फाइनली देख सकते हैं मैप, हमें जाना कहाँ है, वेरा टाउन मैप। और अभी हम यहाँ पे है पहला टाउन। तो डिगलेट केव से अभी हम यहाँ आए हैं, रूट 2 वर्डियन फॉरेस्ट प्यूटर सिटी। और ये क्या है, माउंट मून। ओके माउंट मून हम पार कर चुके हैं। सिरिलियन सिटी, हम सिरिलियन सिटी पे थे। तो अभी हमें जाना कहाँ है, नहीं हम सिरिलियन सिटी पे नहीं थे, हम सेरेडॉन सिटी पे भी नहीं थे, नहीं हम सैफरॉन पे भी नहीं थे, हम थे कहाँ मुझे पता नहीं हम कौन सी सिटी पे थे। पर कोई बात नहीं, अब हमें नहीं मिल रहा। सैफरॉन सिटी पे शायद हमें जाना है। और यहाँ तो इंडिगो प्लेचू है और विक्ट्री रोड है। तो मुझे नहीं पता सही में कि मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे उसे खुद से ही ढूंढना पड़ेगा उस रास्ते को। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। तो शायद से मेरे को वर्डियन फॉरेस्ट से होके जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है, बस मैं जाते जा रहा हूँ। तो जब मैं पहुँच जाऊँगा तब मिलते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। मैं वाला रास्ता भूल गया था, मतलब मैं गलत रास्ते पे जा रहा था वेरिडियन फॉरेस्ट पर, ये दूसरी जगह है। यहाँ पे मेरे को मतलब ट्री काटना था, पर तब मेरे पास कट नहीं था। आपको याद होगा, मतलब आपने अगर पार्ट कौन सा, हाँ ये जब मिस्टी से लड़ा था, हमें सेरुलन सिटी आना था। तो पोकेमॉन सेंटर से पहले मैं काम करना है मेरे को। ये देखो गाइस, मेरे को एक बहुत बढ़िया काम करना है, मूव पोकेमॉन। यस 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 नीचे। अब तू निकल जा, अब तू रिलीज़ हो जा रटाटा के बच्चे, मेरे को नहीं चाहिए तू, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑडिस पकड़ना है एक और, ताकि मैं उसको फ्लैश सिखा सकूँ। चलो वैसे भी फ्लैश का काम एक ही बार होता है, तो मैं उसे फ्लैश सिखाने के बाद उसे छोड़ दूँगा ऑडिस को। तो पहले मैं पेड़ काट देता हूँ। और यहाँ पे भी फिर से काटूँ, मतलब 1 सेकंड में उग कैसे जाता है पेड़, और कटने के बाद गायब हो जाता है और फिर से उग जाता है। पर यहाँ पे ट्रेनर है एक, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर है ऑब्वियसली। तो मैं फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
तो फाइनली गाइज मैंने इन सारे ट्रेनर को हरा दिया है, बस ये लास्ट ट्रेनर बचा है। इसके पास पता नहीं कौन से पोकेमोन है, बग कैचर है, तो देखते हैं। ये बोल रहा है अपने ककून को ट्रेन करता था हमेशा, तो ओके इसके पास बीड्रिल है जो कि ककून से विकसित हो गई है, तो एम्बर इस पर सुपर इफेक्टिव होगा। पर ये बच कैसे गई सीरियसली, 27 लेवल 4 मिलियन से बच कैसे गई है। तो एक और एम्बर लगेगा, नहीं हम कट यूज़ करते हैं, क्या पता मर जाए। यस मर गई है। तो ओ माय गॉड, इससे तो बहुत ज़्यादा हमें एक्सपी मिल रही है, तो मैं यहीं पे रुकूंगा और वर्सेस सीकर का यूज़ कर करके इससे वापस बैटल करके अपने सारे पोकेमोन की एक्सपी बढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा उनको लेवल अप कर लूँगा। तो दूसरा बीड्रिल भी है और ये बर्न हो गया था इसलिए आराम से मर गया। तो देखो गाइस कितनी ज़्यादा एक्सपी मिल रही है, मतलब 2 बीड्रिल को मारने से 1 लेवल बढ़ गया हमारा, मतलब 2 बीड्रिल को मारने से 1 लेवल बढ़ गया। तो मैं यहीं रुकूंगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पे देखो बहुत सारे ट्रेनर है, यहाँ पे एक अंकल है मोटे से, और यहाँ पे एक और बग कैचर है। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।